ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने काम किया है उसमें हमने देखा था। अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि कुछ बच्चों को फिलहाल ऊपर ऊपर से जा रहा है। सही है। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि किस बच्चे को किस किस पोजीशन पे मसला है। सही है। स्टेप नंबर 1 है एक्सप्रेस इंस्टॉल करना। किसी को नोड और एक्सप्रेस चलाने में मसला हुआ है? कोई भी स्टूडेंट? मतलब नोड इंडेक्स डॉट जेएस, नोड सर्वर डॉट जेएस, ये कर पाए थे आप लोग? एक मसला है सर, वो जो npm वो इंस्टॉल करते हैं ना सर, वो हाँ हाँ। इंस्टॉल नहीं होते। क्या एरर देता है? ई आर आर वो तो नहीं देता? ई आर आर कनेक्ट इस तरह का कोई एरर तो नहीं आता? मॉड्यूल नॉट फाउंड, स्पेलिंग गलत है। आप गूगल से जाके उसकी कमांड कॉपी करके लाए। आप यहाँ पे जाके लिखें npm mongoose। तो ये पहला पहला है npm js, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सर ये नहीं, जो नोड मॉड्यूल्स होते हैं सर, इसके लिए ये कह रहे हैं नोड मॉड्यूल मेरे इंस्टॉल नहीं हो रहे, mongoose के जो है वो नहीं नहीं, ये वाली कमांड आप बात कर रहे हैं ना, इस कमांड की, npm इंस्टॉल ये वाली। सर ये मॉड्यूल्स जैसे कि हमने सर डैशबोर्ड डाउनलोड किया ना सर, उसके हाँ मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो पैकेज डॉट जेसन से आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट एरर होता है उसमें। आप एक कोशिश करें। सर मैंने वो नोड को अनइंस्टॉल भी किया, फिर भी 2-3 मरतबा किया, फिर भी सबसे पहले आप ये चेक करें कि npm माइनस माइनस वर्जन आप करें। तो ये कौन सा वर्जन दिखा रहा है? 8.19। चेक कीजिए कि 8 हो या 8 से ज्यादा, पहली चीज। दूसरी चीज, नोड माइनस माइनस वर्जन अभी मेरा कौन सा दिखा रहा है? 18। जो आप लोग पुराने डैशबोर्ड इंस्टॉल करते हैं ना, उनमें नॉर्मली नोड 16 इस्तेमाल हुआ हुआ होता है। सही है। तो कोशिश करेंगे आपका वर्जन कौन सा हो? 16 हो। अगर आप दूसरा कोई डैशबोर्ड यूज कर रहे हैं तो क्योंकि वो ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कि उनका, अब आपका सवाल हो सकता है कि वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एक पैकेज होता है एनवीएम, मुझे नहीं पता कि मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ नहीं किया हुआ। एक एनवीएम के नाम से पैकेज है, इसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। इसमें कमांड होती है एनवीएम यूज 16। तो जब आप ये करते हैं ना, तो वो नोड का 16th वर्जन जो है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर देता है और उसके बाद उसको यूज भी करा देता है। फिर जब आप इसको नोड माइनस माइनस वर्जन करेंगे तो आपको क्या देगा? 16 देगा। पहला काम तो ये करें, वर्जन चेक करें नोड के। दूसरा काम है कि जब आप npm इंस्टॉल आप ये करते होंगे ना, ताकि वो पैकेज डॉट जेसन सब कुछ इंस्टॉल कर ले, उसके साथ आप लिख ले माइनस माइनस फोर्स। शायद आपने ये किया होगा। अगर ये नहीं किया तो ये ट्राई करें। ये क्या करता है कि अगर आपका नोड वर्जन सही है, अगर आपका npm वर्जन सही है, उसके बाद आप माइनस माइनस फोर्स करेंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट एरर आया भी ना, तो ये उसको ओवरराइड कर देता है। सही है। पहला आखिर ये तीसरी टेक्निक ये है। चौथी टेक्निक है यार्न को इस्तेमाल करना। सिर्फ यार्न, यार्न होता है, या फिर आप यार्न यार्न आई या यार्न ऐड इसको देख लीजिएगा इसके उसमें गूगल पे ये कैसे होता है। यार्न इंस्टॉल होता है, आई थिंक। यार यार्न पैकेज मैनेजर है जैसे npm है, सेम काम है दोनों का। सही है। देखिए ये npm से ही इंस्टॉल कर रहा है इसको, यार्न माइनस माइनस वर्जन कर रहा है। अगर आप यूजेज में आएंगे तो यार्न इनिट, ये npm वाला सिस्टम है, ये आप ये नहीं करेंगे, आप ये भी नहीं करेंगे। आप वो कह रहे हैं इंस्टॉलिंग ऑल द डिपेंडेंसीज ऑफ द प्रोजेक्ट, तो क्या लिखेंगे? यार्न या यार्न इंस्टॉल। तो ये आप करेंगे तो ये npm से अलग है। npm में थोड़े बहुत मसले मसाइल होते हैं, ये उनको ओवरराइड कर देता है। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन है ना, उसको डिलीट कर दीजिएगा। npm भी चलाने से पहले लॉग डॉट जेसन को डिलीट करें, पैकेज डॉट जेसन को रहने दें, पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन को रिमूव करना है। वो क्यों होता है कि अगर आपने कोई वर्जन चेंज भी किया है ना, तो वो वर्जन चेंज होता है वो आपके पैकेज डॉट जेसन में चेंज होता है, वो लॉक में चेंज नहीं होता। लॉक में पुराना वाला ही रहता है। तो आप वो चेंज करें। तो ये 4 टेक्निक्स हैं अगर आपके पास वो इंस्टॉलेशन एरर आ रहा है। ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट कीजिएगा। पहली वाली के आपने नोड का वर्जन बदला, फिर npm का वर्जन बदला, उसके बाद तीसरे में माइनस माइनस फोर्स लगाया, चौथे में यार्न इस्तेमाल कर लिया। तो ये चारों टेक्निक में से कोई ना एक क्लास में आपकी चल जाएगी। अब हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, मंगूज वाली के एक्सप्रेस चलाना सबको आ गया, नोड ये करना सबको आ गया। सही है। मंगूज इंस्टॉल नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी कर लो, हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो।
उसके बाद आपका जो वो करते हैं आप लोग कि एक्सप्रेस को हम रिक्वायर करते हैं, उसके बाद ऐप डॉट लिसन करते हैं। ये काम हो गया है, सबका हो गया है, कोई ऐसा बंदा है इसको ना हुआ है? ऐप डॉट लिसन में किसी को इशू है? सब हो गया था। ऐप डॉट गेट चल गया था, ऐप डॉट गेट चल गया है सबका। कोई ऐसा है जिसका पोस्ट ना चला हो? सबका चला है। मैं तभी पूछ रहा हूँ कि मुझे थोड़ा आइडिया हो कि कौन कहाँ पे अटका हुआ है। ऐप डॉट पोस्ट चला है सबका। ऐप डॉट यूज किसी ने इस्तेमाल किया है? एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक किया था किसी ने? सही है। एक्सप्रेस डॉट जेसन और यूआरएल एनकोडेड, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको कोई मसला हो उसमें? ठीक है, अब इस पे जरा आते हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा क्विक रिकैप देते हैं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट चीज है, रिवीजन होना चाहिए। फर्क बता दे। यूआरएल इनकोडेड जो है ये आपका जो पोस्ट रिक्वेस्ट में आपके पास डेटा आता है ये उसको डिकोड करता है। सही है। एक्सप्रेस डॉट जेसन तब काम आता है जब आपका जो डेटा आ रहा है वो जेसन में आ रहा है। डेटा दो तरीके से आ सकता है, या तो आपका एचटीएमएल फॉर्म डेटा आ सकता है, आप एचटीएमएल में फॉर्म नहीं बनाते थे, तो या तो उसका डेटा, उसको हम लोग कहते हैं एक्स 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 फॉर्म इनकोडेड, एक उसका एक डेटा टाइप है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो प्योर जेसन होता है। जेसन आप एक्सियोस के थ्रू भेजते थे, तो अगर आपको पता है कि फ्रंट एंड से कौन सा डेटा आएगा, जेसन, तो आपको ये वाला लगाना लाजमी है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपके पास जे वो ऑब्जेक्ट आता है लेकिन खाली आता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखता। हालांकि अगर आप ये भी लगा देते हैं तो सही है। उसके बाद लाइन नंबर 13 में अगर आपको पता हो तो ये क्या चीज है, ये डेटाबेस कहाँ पर है? अब अब थोड़ा मुश्किल चीज है, किस किस ने एटलिस्ट पे डेटाबेस बनाया है? लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा गेटअप से कि सर वो गूगल से का और एक साइन अप करना। यार? वो देखो यार, तुम्हारा जूनियर है उसका भी हो गया। क्या? आईसी का बंदा है नहीं ना, तो आईसी भी यहीं से गया है ना, अलग थोड़ी है। हाँ, आईसी में अब आप लोग भी तो, अब आप भी अलग थोड़ी है। तो देखो मसला ये है कि थोड़ा सा ट्राई किया किसी ने, आपने ट्राई किया? देखो ट्राई करो तो पता लगेगा ना। क्या नहीं हो रहा था? हाँ पहले साइन अप। देखिए भाई, यहाँ पे आते हैं हम लोग मोंगोडीबी एटलस। अगर आप यहाँ पे आओगे मोंगोडीबी एटलस में, आई थिंक मैंने इस पे सफा पे भी बनाया हुआ था ना। यार हो सकता है मैंने बना दिया हो। इसको हम चेक कर लेते हैं, अगर इससे नहीं बना हुआ है तो फिर इससे अभी भी बना लेते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो था उसमें ये चीज थोड़ा सा स्किप हुआ है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ था तो हम डायरेक्टली उधर पहुंच गए थे। नहीं नहीं, जिसके पास अकाउंट नहीं है ना वो यहाँ पे आते हैं। अगर आपका, आप पहली दफा आपने कभी मोंगोडीबी एटलस कभी यूज नहीं किया ना, तो आपको पहले यहाँ पे आना है, साइन अप पे आना है। जब आप साइन अप पे क्लिक करते हो ना आपको वही बटन दिखाता है, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, क्रिएट योर अकाउंट। ये साइन अप पेज है और ये लॉगिन पेज है, ये लॉगिन है। साइन अप पे क्लिक करें, गूगल से कनेक्ट करना है, सिंपल है। सही है, तो तब आपका अकाउंट बन जाएगा, वरना तो जाहिर सी बात है आपको एरर देगा कि भाई आपके आईडी है ही नहीं हमारे पास। पहले साइन अप तो करो। वैसे कुछ वेबसाइट में ये भी होता है कि अगर आप लॉगिन करो और आपके पास अकाउंट ना हो ना तो वो डायरेक्टली साइन अप करा देता है ऑटोमेटिकली। अब इन्होंने वो काम नहीं किया तो चलो। नहीं, इसका भी बना हुआ है, ये लॉगिन हो गया मतलब बना हुआ है। इसको ट्राई करें, कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई ये। उसके बाद हम पैकेज कौन सा यूज कर रहे हैं? मोंगूज यूज कर रहे हैं। अब मोंगूज की खास बात ये है कि ये एक सिंपल एक रैपर है। इसको हम रैपर कहते हैं। रैपर क्यों कहते हैं? क्योंकि
ये जो डेटाबेस है MongoDB, उसके जो फंक्शंस है उसको इजी बनाता है। रैपर का ये काम होता है, ठीक है। तो इस रैपर का जो पहला फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम क्या है? कनेक्ट। ये आपको तकरीबन हर लैंग्वेज में, हर वेब सर्वर में आपको पहली पहली अगर डेटाबेस यूज आप कर रहे हैं तो पहली लाइन क्या मिलेगी? कनेक्ट की। और उसके अंदर इस स्ट्रिंग को क्या कहते हैं हम लोग? मोंगो स्ट्रिंग नहीं कहते, क्या कहते हैं? डेटाबेस यूआरआई कहते हैं, यूआरआई कहते हैं, या कनेक्शन यूआरआई कहते हैं, और कनेक्शन स्ट्रिंग मोस्ट पॉपुलर कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो ये वाली चीज है, इसको कहते हैं, इसका ये वाली चीज क्या है? ये वाली चीज क्या है? पासवर्ड। ये क्या चीज है? डेटाबेस नेम। अगर ये डेटाबेस नेम है तो ये क्या है? ये क्या है? कलेक्शन। और ये क्या है? डेटाबेस का नाम है। अब एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे कलेक्शंस आ सकते हैं, सही है। और कलेक्शन क्या है? अ सेट ऑफ डेटा। कुछ आपके कलेक्शन के अंदर बहुत सारा डेटा हो सकता है, जैसे कलेक्शन इंग्लिश का वर्ड है, कलेक्शन का मतलब है बहुत सारी चीजों का जमा होना, ठीक है, इकट्ठा करना। ये इसका MongoDB प्लस SRV, ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि डेटाबेस कौन सा है। कनेक्शन स्ट्रिंग में पहली चीज यही बताता है। नाम इसका कौन सा? ये वाला, ये नाम हमने दिया है, ये नाम हमने दिया है, ये नाम बाय डिफॉल्ट है MongoDB जो कंपनी जिसने बनाया। उसके बाद हम लोग ये क्या कर रहे हैं? खुद ही बन जाता है। हाँ, जब मैं घर पे अभी आने से पहले भी मैं जब इसको चेक कर रहा था कि ताकि टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो, तो मैं चेक कर रहा था कि क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने किया था तो मैंने बहुत सारी इसमें चीजें चेंज कर दी थी लास्ट में। तो मैं इसको इनिशियल पोजीशन पे लाने के लिए मैंने जब इसको चलाया तो मैंने ये डीबी का नाम बदल दिया। शायद आपको याद हो पिछले माई यूजर्स या कुछ और अलग था नाम। तो मैंने तभी न्यू डीबी किया कि मैंने कहा न्यू डीबी में हम लोग सारा डेटा सेव करें। तो मैंने कोई वहां जाके डीबी नहीं बनाई, मैंने बस यहाँ पे डीबी का नाम लिखा और वहां पे डीबी ऑटोमेटिक बन गई, खुद ब खुद बन जाती है। उसके बाद ये वाला काम क्या करें, ये भी mongoose की लाइब्रेरी से मैं एक फंक्शन नहीं है बल्कि वेरिएबल है, इस वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका काम क्या था? अगर कुछ एरर आए तो उसको मतलब देखने कनेक्शन अगर हो गया तो वो बता देगा यहाँ पर, और नहीं हुआ तो भी बता देगा। वो भी यूज हो सकता है। हाँ, वो भी यूज होता है। देखिए ये सिंपल आपको बता रहा है, वो यहाँ पे यूज होगा, बेसिकली ऊपर यूज होगा। mongoose डॉट कनेक्शन बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका डेटाबेस कनेक्ट हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। बस ये वाली जो लाइन है ना, इनका यही मकसद है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे ना तो आपका डेटाबेस चलेगा, लेकिन उसमें मसला क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि डेटाबेस कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो ये वाली जो 4-5 लाइनें हैं सिर्फ इस काम के लिए है कि आपका डेटाबेस या तो कनेक्ट हो चुका है तो ये वाली लाइन चलेगी, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो एरर आपको कंसोल लॉग हो जाएगा। बात समझ आई? उसके बाद जो असल काम डेटाबेस का शुरू हुआ था, है ना, डेटाबेस में अगर आपने नोट किया तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, बल्कि तीन हो गई। पहले डेटाबेस को कनेक्ट करना, दूसरा स्कीमा बनाना, तीसरा मॉडल बनाना, और चौथा उसके फंक्शंस को यूज करके ऐड, अपडेट या डिलीट या कुछ भी, जो कुछ भी करना, क्रूड ऑपरेशन बेसिकली। यानी पहले, हाँ, क्रूड लास्ट में, क्योंकि पहले तो आप कनेक्शन करोगे ना। तो सबसे पहले क्या करना है? कनेक्शन, उसके बाद स्कीमा, उसके बाद मॉडल, मॉडल के बाद फाइनली क्रूड। तो 4 स्टेप्स है। मोस्टली डेटाबेसेस का यही यही तरीकेकार है कि पहले आप उसका स्कीमा बनाते हैं, उसके बाद उसका मॉडल बनाते हैं, मॉडल के बाद फाइनली आप क्रूड ऑपरेशन करते हैं। तो स्कीमा का हमें मतलब समझा था कि स्कीमा क्या होता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है कि आप किस डेटा, कौन सा डेटा आप इसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमने कौन सा डेटा दिया हुआ है? नेम और एज। हाँ, अच्छा, यहाँ पर बेसिकली कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुई थी। अभी ये नेम है, मैंने कराया था ये, सही है। तो आपके एक भाई हैं, उन्होंने एक मिस्टेक की जो कि मुझे हो सकता है आप में से कोई और भी कर दे। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे नेम, ये क्योंकि ये ट्यूटोरियल में ऐसा है, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ट्यूटोरियल में ही ऐसा है। तो उन्होंने बेसिकली मिस्टेकनली क्या कर दिया था कि ये इसके अंदर लिख दिया था ऐसे, मतलब पहले नेम लिखा,
फिर उसके अंदर क्या लिख दिया, नेम और एज, स्ट्रिंग और नंबर। इसकी ऐसा काम करने की वजह क्या थी, क्योंकि जो आपका ट्यूटोरियल है उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है और मैंने इसको बिल्कुल अलग करवाया है। मैंने इसको बोला सिर्फ ये कर दो, सही है। उसकी वजह क्या है कि आप जरा इस स्कीमा को गौर करें तो ऑब्जेक्ट आपका यहीं से शुरू हो जाता है। ये पर्पल वाला दिख रहा है, ऑब्जेक्ट आपका यहीं से शुरू है। तो ये वाला जो सारा काम है बेसिकली आप किसके अंदर कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ, आप इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन वो कहाँ बनेगा, इधर। यानी कि आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है उसके बराबर में, जैसे कि यहाँ पे बन गया ऐसे। अगर ये ऑब्जेक्ट बनता क्यों है, ये तब बनता है जब आप उसको बताना चाह रहे होते हैं कि एक तो उसकी टाइप क्या है, दूसरा आपको कुछ और जानकारी भी देनी है, जैसे कि आपने बोल दिया रिक्वायर्ड ट्रू। जब आपको कुछ और जानकारी भी देनी हो तो आपको, जाहिर सी बात है, हम एक ही लाइन में तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या बना लेते हैं, इसका नेस्टेड ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है, सिंपल। लेकिन फिलहाल आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं कि आपने लिखा नेम और एज, स्ट्रिंग और नंबर, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, स्कीमा। इसके बाद हमारा कौन सा स्टेप है, मॉडल। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या बना दिया है, मॉडल। मतलब की बात है, सिर्फ ये एक लाइन है जो मॉडल बना रही है और कुछ भी नहीं। क्या कर रही है कि न्यू mongoose डॉट मॉडल इस्तेमाल कर रही है और उसके अंदर आप अपने कलेक्शन का नाम यहाँ पर देते हैं कि आपके डेटाबेस में इसका नाम क्या होगा, इस पूरे डेटा का क्या नाम होगा। मैंने क्या नाम दिया है, माई यूजर्स, और इसमें मैंने क्या पास कर दिया, ये यूजर स्कीमा ऊपर बना था, सही है। और दोनों के आगे क्या लग रहा है, न्यू। इस न्यू का क्या मतलब है, ये दोनों क्लासेस है और उस क्लास का हम क्या बना रहे हैं, इंस्टेंस। अगर आपको कार का मतलब मैंने बताया था, वो सॉरी इसका क्लास का, तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हम यहाँ पे एक हमने काम किया था कि हमने कहा था कि एक क्लास हो सकती है, एक कार की क्लास बन सकती है, ठीक है। और इस क्लास की कार में हम एक ऑब्जेक्ट दे सकते हैं और इसके अंदर आप फंक्शन भी आ सकता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। ये एक इसका एक नेटिव फंक्शन होता है और इस नेटिव फंक्शन के अंदर आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कोई डेटा चाहिए तो वो क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आ गया नेम और एज। तो ये होगा दिस डॉट नेम, इट इज इक्वल्स टू नेम, और ये आपके पास एज भी ऐसे आ जाती है, दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। तो ये दिस जो है क्लास का हिस्सा है। यहाँ पर आपकी एक मेथड्स भी बनते हैं, सही है। ये बहुत बड़ा वैसे झंझट है क्या, ये जो दिस है ना बेसिकली बता रहा है कि ये जो नेम वेरिएबल है, ये वेरिएबल किसका हिस्सा है, कार की क्लास का, ठीक है। जब आप न्यू करते हैं ना बेसिकली तो ये वेरिएबल्स ही बनते हैं। न्यू का मतलब ही क्या होता है कि नए वेरिएबल बनाओ, सही है। तो क्लासेस का मकसद क्यों होता है, ये क्यों इस्तेमाल होती है, जैसे कि आपके पास, आपको पता है कि आपके पास एक नया स्टूडेंट आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यार स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है, नाम, फादर नेम, उसकी एजुकेशन, उसकी एज, वो क्या पढ़ना चाहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास फॉर्म के थ्रू वो डेटा आएगा। आप क्या करते हो, किसको पास कर देते हो, एक क्लास को, और न्यू कर देते हो आगे। तो उससे क्या होता है कि वो क्लास में आपने जो फंक्शनैलिटी लिखी हुई होती है पूरा, तो वो पूरा एक खूबसूरत सा ऑब्जेक्ट बना के आपको आउटपुट दे देता है उस पूरे स्टूडेंट का। अपडेट करना हो तो आसानी से भी अपडेट हो सकता है। अब वो इसका मकसद क्यों होता है इस्तेमाल करने का, ये रीयूजेबल होती है, सही है। आपको हर बार सारा का सारा ऑब्जेक्ट खुद नहीं बनाना है, आपने क्लास बना ली, आपने न्यू लगा दिया, आपका नया स्टूडेंट बन गया, मतलब वो पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। उस ऑब्जेक्ट में फंक्शंस भी हो सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट में वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, मेथड्स हो सकते हैं, एरेज हो सकते हैं। क्या डॉट, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो डॉट कैसे ताल्लुक है, सही है। लेकिन खैर आपको इससे ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट में इसका ज्यादा यूज है ही नहीं। ये न्यू डाला गया है? नहीं, इसका क्लास को इनिशियलाइज कराने के लिए न्यू लगाना लाजमी है। कहाँ पे, यहाँ पे, ये वाला, ये भी एक स्टैंडर्ड मेथड है,
ये नहीं रुका भाई। इसका आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये कुछ आपके पास क्लासेस दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्टैटिक क्लास होती है, एक होती है आपके पास डायनेमिक क्लास। जो डायनेमिक क्लास होती है उसको आपको बनाने के लिए न्यू लगाना लाजमी होता है। जो स्टैटिक होती है उसके अंदर जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो न्यू का मकसद होता है एक न्यू इंस्टेंस बनाना। अगर कोई क्लास जो है वो आपकी डायनेमिक है तो उसमें न्यू लगाना लाजमी है, क्योंकि जब तक आप उसका नया इंस्टेंस नहीं बनाते उसके फंक्शंस उसके वेरिएबल्स आपको नहीं मिलते। कुछ क्लासेस होती है बाय स्टैटिक, उनको हम इंटरफेसेस भी कहते हैं दूसरी जबान में। इंटरफेसेस की ये क्वालिटी होती है कि अगर आप उसको न्यू ना भी करें ना तो वो आपके पास यूजेबल होता है। अब मुझे जेन्युइनली नहीं पता इन्होंने इसको स्टैटिक बनाया डायनेमिक बनाया, लेकिन फॉर सेफ्टी आप क्या लगा लें, न्यू, इन केस के भी किसी भी तरह ये ब्रेक ना करे। अगर ये डायनेमिक है तो न्यू काम कर जाएगा, अगर ये स्टैटिक थी तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ रहे? तो इस वजह से ये न्यू ज्यादा जरूरी है और ये लॉजिकल भी है कि हम एक न्यू मॉडल बना रहे हैं। सही है? तो मेरी नजर में ये ज्यादा यूजेबल है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे न्यू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे न्यू लगाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ऊपर दो जगह पे लगाया तीसरी जगह पे नहीं लगाया मजा। ठीक है, तो इसको एक पैटर्न है तो मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ। उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे यूजर मॉडल जो था अगर आप इसको देखें तो ये सिर्फ क्या थी, एक लाइन। यूजर ये mongoose डॉट मॉडल जो है ये mongoose का ही फंक्शन है, तो उसको हमने क्या पास किया, कलेक्शन का नाम और स्कीमा। इसने हमें एक वेरिएबल बना के दिया, उसका नाम क्या दिया हमने। इस यूजर मॉडल की खास बात ये है कि इसके अंदर क्रूड के सारे फंक्शंस हैं। हमने मॉडल बनाया क्यों, हमारा मकसद क्या था, क्योंकि हमें वो क्रूड के फंक्शन चाहिए, जैसे फाइंड, क्रिएट, सेव, डिलीट। समझ रहे? ये वो फंक्शन है जो हमें क्रूड ऑपरेशन के लिए चाहिए, वो इसके अंदर नहीं होते, तो स्कीमा में नहीं होते, वो किस में होते हैं, मॉडल। तो हमने मॉडल को स्कीमा पास की, हमने बोला भाई वो हमें सारे फंक्शन किस पे लगा के दे दो, इस स्कीमा पे लगा के दे दो। ये बेसिकली हमारा मकसद था। और फाइनली यहाँ पर हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई है। पोस्ट रिक्वेस्ट के द्वारा आप जीते हो। सही है, आपके पास एक डेटा आ रहा है, उस डेटा को आपने यहाँ पास किया है और उसको कहाँ भेज दिया है, डेटाबेस पे। ये वाला जो कमांड है उसको कहाँ भेज रही है, डेटाबेस पे। ट्राई एंड कैच आप सबको याद होगा। ट्राई एंड कैच में हमने ये किया था कि ट्राई किया था कि भाई यूजर डॉट सेव जो है ये डेटाबेस पे डेटा भेजेगा। तो जब हम इसके आगे हमने अवेट लगाया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो आपका ऑपरेशन है कुछ ना कुछ टाइम लेगा, इस वजह से हमने इसके आगे क्या लगा दिया, अवेट। लेकिन हमने पढ़ा था कि ये एसिंक अवेट का पेयर होता है, ये अवेट अकेला नहीं आता, इसके साथ हमेशा आगे क्या लगा हुआ होगा, एसिंक हमेशा उस फंक्शन के ऊपर लगता है जिसके अंदर कहाँ गया वो अवेट यूज हो रहा होता है। बात समझ आ रही है? अवेट देखें, इस सिर्फ एक जो आपने फंक्शन कॉल कराया है डॉट सेव, ये सिर्फ इस फंक्शन के बाहर क्या लगाया हुआ आपने, अवेट। लेकिन एसिंक किस पे लगाया हुआ है, ये पूरा फंक्शन है ना, यहाँ तक ये पूरा मेन फंक्शन है। अगर हम इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करके मैं बताऊं तो ये कैसे बना हुआ है। फर्स्ट करें, आपके पास फंक्शन समथिंग टू डिले, एक फंक्शन मैंने बनाया और इसके अंदर हम एक और फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, टाइम टेकिंग फंक्शन। सही है, हम कह रहे हैं दिस विल टेक 5 सेकेंड्स। सही है, अब मैं चाहता हूं कि जब ये फंक्शन चल जाए तो इसमें से जो डेटा आए वो किसमें सेव हो जाए, डेटा वेरिएबल में सेव हो जाए। उसके बाद ये जो डेटा वेरिएबल है ये क्या हो जाए, कंसोल हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये फंक्शन कंप्लीट नहीं होता ये यहां पर नहीं आएगा। सही है, अगर इसको चलाए मतलब इसका जवाब आए बगैर वो इस लाइन पे आ गया तो इसका मतलब है कि डेटा में मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड या एरर मिलेगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। उसके लिए मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे सब्र करो, यानी कि मैं क्या लगा दिया मैंने, अवेट। लेकिन मैंने अवेट लगाया ना तो मुझे जावास्क्रिप्ट को बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, ये फंक्शन। इसको जावास्क्रिप्ट को हमें बताया हमने कि ये फंक्शन है टाइप ऑफ एसिक, मतलब ये पूरा फंक्शन कौन सी टाइप है, एसिक। मतलब इसके अंदर कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसपे मुझे वेट करवाना है। सही है, लेकिन क्योंकि अब मैंने एसिक बनाया तो जब लाइन नंबर 48 पे ये फंक्शन चलेगा तो जावास्क्रिप्ट 48 से डायरेक्टली किस पे आ जाएगी, 53 पे। और वो बोलेगी कि भाई मैं ये वाला ऑपरेशन जब खत्म होगा मैं इसका जवाब हम दे देंगे उसका जवाब, ठीक है। लेकिन फिलहाल अब मैं क्या चला रही हूँ, 53।
ये इसका मकसद होता है एसिंग का। आपने देखा जब मैंने एसिंग नहीं लगाया था तो इसने एरर दे रहा था। सही है, यहाँ पे अगर आप इसको हटा दें तो यहाँ पे एरर देगा। एरर देगा आर ओनली अलाउड विद इन एसिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये इस वजह से हम इधर एसिंग अवॉइड यूज करते हैं। तो ये हमारे पास अभी पोस्ट रिक्वेस्ट है किस चीज के लिए? सेव यूजर के लिए, मतलब हमने क्रिएट कर लिया था। सही है, और हमने वाकई कर लिया था। अब हम नोड मोड क्या एक ही चीज है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर आप यहाँ क्रिएट इस्तेमाल करें ना तो आपको ये यूजर मॉडल को कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है, इसका दूसरा तरीका कुछ ऐसा होता है, अवेट यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। इसमें आप डायरेक्टली क्या पास कर देते हो? नेम और एज। सही है, ये एक लाइन इस पूरे यहां तक का एक आउटपुट है, सेम है। अब यहाँ पर ये सेव क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि मैंने पहले न्यू यूजर मॉडल कराया, उसके बाद मैंने उसको क्या कराया? सेव। तो ये दो स्टेप में हुआ। यही दो स्टेप वाला काम एक स्टेप में भी हो सकता था, जब अगर हम यूजर मॉडल और क्या इस्तेमाल करें? क्रिएट। लेकिन ये थोड़ा सा ना मुझे इसमें एक कभी इश्यू होता है कि जो आपने ये वाली वैलिडेशंस लगाई है, इसको हम कहते हैं बेसिकली वैलिडेशंस। के नेम क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग। एज क्या होना चाहिए? नंबर। तो ये वाला जो काम है ना, ये वाला एक लाइन वाला, ये कभी कभी उसमें इश्यूज क्रिएट कर देता है, वो वैलिडेशन को बायपास कर देता है, वो डायरेक्टली चला जाता है। तो उसकी जगह पे आप क्रिएट करने के लिए वही चीज यूज करें जो मैंने यूज की है, वो ज्यादा आपको समझ भी आएगी। कि पहले आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एज, एक इस तरीके से एक फंक्शन को पास कर रहे हैं जो आपको सेव कराना है, उसको फाइनली क्या करा दे रहे हैं? सेव। यहाँ पर हम आते हैं, ABC2 करते हैं, और आपके पास ये डेटाबेस में डेटा सेव हो चुका है। हमने कौन सा इस्तेमाल किया? सेव यूजर। उसके बाद हमने क्या यूज करा था? और ये कौन सी टाइप है? रीड। हमने क्रिएट कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। रीड करना बहुत आसान है। अब याद रहे कि मैंने क्या बोला कि जो मॉडल है वो हमें क्या सारे प्रोवाइड करता है? क्रूड फंक्शंस। ठीक है, तो जब देखिए हर जगह पे मैं यही वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये शुरू यहां से हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या इस्तेमाल किया है? यूजर मॉडल डॉट फाइंड, और फाइंड में मैंने कुछ पास किया नहीं। जब मैंने इसको कुछ पास नहीं किया ना, तो वो क्या है? वो सबको ले आएगा। सही है, वरना आप यहाँ पे उसको कंडीशन बताएंगे आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, वरना वो हर चीज को उठा के ले आएगा। उसके बाद मैंने कहा है कि अगर ये वाली लाइन चल जाए तो मुझे ये वाला रिस्पॉन्स 200 पे किस पे फॉरवर्ड कर दो? जेसन में। क्या चीज? नहीं, न्यू यहाँ पे तो न्यू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्यों नहीं है? इधर यूजर डॉट मॉडल डॉट फाइंड, यहाँ पे आप बेसिकली न्यू इंस्टेंस नहीं बना रहे। यहाँ पे जस्ट एक उसका मेथड यूज करें, यूजर डॉट मॉडल डॉट फाइंड। यहाँ पर जाओ, यहाँ पे फर्क था, यहाँ पे एक न्यू इंस्टेंस आप बना रहे हैं। सही है, तो हाँ, ये आप इंस्टेंस बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? न्यू। यहाँ पे आप कुछ चीज बना नहीं रहे, आप जस्ट उसका एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका? यूजर मॉडल। सही है, यही जो फंक्शंस हैं ये स्टैटिक फंक्शंस कहलाते हैं ऑफ क्लास। आप इसको पढ़िए, ये ओप कॉन्सेप्ट है कि कुछ क्लासेस के कुछ स्टैटिक फंक्शंस होते हैं और कुछ क्लासेस के जो होते हैं वो मेथड्स होते हैं। जो क्लास मेथड होता है वो बगैर न्यू के नहीं चल पाता। सही है, अगर इसका मतलब है कि यूजर मॉडल मैंने ऊपर न्यू किया था, अब नीचे वाला जो ये वाला मेथड मैंने इस्तेमाल किया है, इसको मैं मेथड कह सकता हूँ। उसकी वजह क्या है कि मैंने ये न्यू करके बनाया है, तो ये मेथड है। अगर ये ऊपर न्यू नहीं हुआ होता, उसके बावजूद भी यूजर मॉडल डॉट
फाइंड चल जाता और ये चलता है। जब ये फाइंड अगर बगैर न्यू के चल रहा है तो इसका मतलब ये किस तरह का मेथड है? स्टैटिक मेथड है। जो स्टैटिक मेथड होता है वो विदाउट इनिशियलाइजेशन चल रहा है। ये ऊप का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। जिनको नहीं समझ में आ रहा टेंशन ना ले, सही है। ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े थोड़े खतरनाक हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इंटरफेसेस हैं, एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स हैं, सही है, स्टैटिक फंक्शंस हैं, स्टैटिक क्लासेस हैं। तो उसमें बहुत कुछ खिचड़ी है, तो उसकी तरफ आप ना जाए तो बेटर है। तभी ये वाली लैंग्वेज बहुत इजी है, डायनेमिक लैंग्वेज है, चलाते रहो बस। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम इसको जरा देखते हैं कि ये कैसे चली थी। तो ये ऑल यूजर्स का राउट है। जब मैंने ऑल यूजर्स किया तो अब मेरे पास एक एबीसी यूजर है और एक एबीसी2 यूजर है, और ये किस में आया है मेरे पास रिटर्न? एरे में रिटर्न आया है। ये एरे में रिटर्न क्यों आया? क्योंकि हमने कौन सा वाला मेथड यूज किया है? डॉट फाइंड। अगर मैं इसकी जगह पे लगाऊं फाइंड वन तो कुछ होगा? अब क्या हुआ? उसने बस पहला वाला रिटर्न कर दिया। फाइंड वन जो है वो हमेशा फर्स्ट वन देता है, वो हमेशा वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वो कभी भी एरे रिटर्न नहीं करता। ये बात समझ आ रही है? और यहाँ पे मैंने रीड क्या करवाया है, ये भी रीड का ही पार्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मुझे यूजर का नाम बताओ, मैं तुम्हें सिर्फ वो लेकर आऊंगा। ये बात समझ आ रही है? ये कैसे हुआ? सर ये वही है ना, क्या चीज? वही है जिसका ये अलग है सर, ये रिलेट और ये स्पेसिफिक एक तरह से आपका फंक्शन है। होगा तो इसमें सर ये अब हमारे पास क्रिएट हो गया, हमारे पास रीड हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या था? अपडेट एंड डिलीट। अपडेट एंड डिलीट। अपडेट हमने किया नहीं था क्या? सर हमने सिर्फ अगर सर लाइक डिफाइन किया अगली क्लास में प्रॉब्लम। अच्छा, तो अब हम करते हैं अपडेट। हम कहते हैं उस फंक्शन के अंदर पोस्ट उसके अंदर आएगा, हम नया बना देना। सही है। तो ये अब हमारे पास एक राउट है, लेकिन हमें कौन सा राउट चाहिए? पोस्ट चाहिए। सही है। पोस्ट में हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम उस पूरे को उठाते हैं, क्योंकि अपडेट और न्यू क्रिएट में ज्यादा फर्क नहीं होता। वैसे अपडेट में अगर आप आए इधर, मैंने सेम राउट यूज किया, अब मैं पोस्ट की जगह इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्या मैंने कौन सा इस्तेमाल किया है? पुट। बस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और कुछ नहीं है, चीज सेम। अगर आप पोस्ट भी इस्तेमाल करें तो बात एक ही है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, क्योंकि ये हम बना नहीं रहे, तो ये हमारे किसी काम का नहीं। बात समझ आ रही है? इसकी जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यूजर डॉट मॉडल डॉट फाइंड वन। फाइंड वन में मैं क्या बोलूंगा? नेम। और नेम कहाँ से आएगा मेरे पास? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ये बात समझ आई? मैं कह रहा हूँ कि भाई यूजर मॉडल को मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे लाके दो, बस। अभी और कुछ भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये वाला जो यूजर है मेरे पास, मुझे लाके दो। अच्छा, ये इसमें अवेट लगेगा? अवेट लगेगा? क्यों? ये अपडेट नहीं हो रहा है, ये तो फाइंड कर रहा है, सर्च कर रहा है। सही। तो यहाँ पे क्या लगेगा बेसिकली? अपडेट। सर अपडेट का मतलब ये नहीं जो मतलब अगर नाम में कोई चेंजेस करना हो इस तरह से। हाँ हाँ, लेकिन अभी हम सिर्फ फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी हम अपडेट कर नहीं रहे, जस्ट क्या कर रहे हैं, पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको आप इधर वो कर लो, और इसको आप आउटपुट कह दो फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ पे आउटपुट भेजूंगा वापस। अब हम यहाँ पर एक न्यू एक वो बनाते हैं, क्वेरी। हमने न्यू क्वेरी बनाई, और इसको मैंने क्या दिया? पुट दिया। पुट अपडेट का वो टाइप है, और यहाँ पे मैंने इसको क्या राउट दे दिया? ये लिंक हमने कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे हमने इसको बोल दिया है कि भाई ये क्या होगा?
अपडेट होगा, हम बॉडी में आए, हमने इसकी बॉडी चुरा ली, सही है, ABC2। इसको फॉरवर्ड करते हैं तो मेरे पास ये डेटाबेस से, ये डेटाबेस से डेटा है। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये की बताइए, मैंने तो की नहीं भेजी थी, की तो उसने भेजी है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट का वेरिएबल है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट किस तरीके का दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसको हम थोड़ा सा न्यू रिक्वेस्ट को, इसको हम फिर यूजर कर लेते हैं। अब मसला ये है कि मुझे ये करना है कि यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे वो डेटा चाहिए कि मुझे इसमें चेंजेस करने क्या है। सही है, मुझे इसका बदलना क्या है, क्या चेंज करना है मुझे इसका। अब जब मुझे एक चीज बदलनी है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले बदलने से पहले एक चीज चेक करते हैं। ये वाली इसमें आईडी होती है, और यहाँ पे मैं अगर इसको बोलूँ _ID, और यहाँ पे इसकी ये वाली आईडी है, ठीक है। क्या कॉपी नहीं कर रहा? अपने एक्सटेंशन लगाए। मुझे भी ये लग रहा है। थंडरबोल्ट तो पागल है, जब बोल रहा हूँ एक चीज कॉपी करके दो तो दे दो। गेट पे लॉग कर दे। क्या? गेट पे लॉग में आईडी के साथ आ गई, ब्राउज़र से खोल दे। नहीं, ब्राउजर तो सही है, यहाँ पे क्यों नहीं आया? करना देखा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बदलाव कर दिया ना। console.log आउटपुट हम भी यहीं से निकालेंगे। सही है, मिल गया। तो अब हमारे पास क्या है बेसिकली, आईडी। अब इधर मैं फाइंड वन में क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास क्या पड़ी हुई है, _ID, और आपको भी क्या रिसीव होगी, _ID। अब जब मैं इसको ये आईडी भेजूंगा तो मुझे वो क्या भेज रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट। ये बात समझ आ रही है? नॉर्मली जो आपके पास अपडेट होता है ना, जो आपके पास अपडेट होता है नया, उसके उसके लिए जो आप चीज सर्च करवाते हैं वो किसके थ्रू सर्च कराते हैं, आईडी। वो नेम के थ्रू नहीं कराते। नेम के थ्रू तो मैं आपको समझा रहा था कि आप फाइंड आउट ही कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। तो आपका पहला स्टेप होता है कि एक तो रिकॉर्ड ला के दिखाना, कि वो अपडेट करने से पहले पहला स्टेप क्या है, वो रिकॉर्ड ढूंढना जो आपको अपडेट करना है। अब ये रिकॉर्ड आपके पास मिल गया, अब वो रिकॉर्ड कहाँ पे मिला आपको, अभी क्या कहाँ पे पड़ा हुआ है रिकॉर्ड, आउटपुट में। अब क्योंकि वो रिकॉर्ड आउटपुट में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आके आप ये कर सकते हैं, नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, ये आप कर सकते थे। और इसके बाद एज
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एज। हमने क्या किया कि इसका ये वाला लाइन खोल दी और इसको हमने कह दिया यूजर, उसको भी हमने कह दिया यूजर, इसको भी हमने कह दिया यूजर। इधर सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके पास मैं आपको क्या भेजूंगा, एक आईडी भेजूंगा, उस आईडी से आप क्या करके ले आओ, वो रिकॉर्ड ढूंढ के ले आओ। अब वो रिकॉर्ड जब वो ढूंढेगा तो उसमें उसका नेम एज आईडी तीनों चीजें आएंगी, वो किस में सेव हो जाएंगी, यूजर। अब इस यूजर का जो नेम है जो बेसिकली डेटाबेस है, जो डेटाबेस से डेटा है उसको किसके बराबर कर दो, जो यूजर भेज रहा है नेम उसके बराबर कर दो। और जो डेटाबेस का एज है उसको किसके बराबर कर दो, जो यूजर वाला एज है उसके बराबर कर दो। उसको फाइनली क्या कर दो, यूजर डॉट सेव। क्या ये इतना इनफ होगा, फाइंड वन कर देंगे मतलब शुरू वाला पहले ही लाएगा उसके बाद उसको अभी देखते हैं उसका क्या चक्कर है। सही है। अब न्यू यूजर में हम यहाँ पर इसको क्या दे सकते हैं हम लोग, अब नेम और उसको हम क्या दे सकते हैं, एज। पहले एज कितना है और ABC2, इसको हम कह देते हैं 28 और इसको हम क्या कह देते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब जब हमने इसको सेंड किया तो अब डेटाबेस के पास से हमारे पास क्या रिकॉर्ड आया, हेलो वर्ल्ड, वो अपडेट हो गया। सिंपल हमने क्या किया, आईडी सेम होगी, हमने उसको आईडी के थ्रू फाइंड आउट किया, फिर जो यूजर ने हमें नेम भेजा उसको हमने डेटाबेस वाले ऑब्जेक्ट के नेम के बराबर कर दिया, यूजर ने जो एज बोली उसको यूजर वाले एज के बराबर कर दिया और फाइनली उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। हालांकि ये सेव वही फंक्शन है जो क्रिएट भी करता है, हम नोट किया आपने। लेकिन इस वक्त इसने क्या किया है, इसने इसको अपडेट कर दिया है। अगर आप नोट करें तो आईडी नहीं बदली है, 90F85 90F85, मतलब रिकॉर्ड वही है, जगह वही है, सिर्फ आपने उसका डेटा बदल दिया। ये बात समझ रहे हैं आप। अब आप सोच सकते हैं सर ये इतनी मुश्किल आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, हम कैसे याद रखेंगे, ये सवाल आ सकता है। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप क्या पढ़ के आ चुके हो, रिएक्ट पढ़ के आ चुके हो। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताएं कि जब आप ये गिटहब से सारा डेटा मंगवाते थे, कोई भी कार्ड्स बनवाने के लिए क्या जरूरी होता था, डेटा। आप सारे यूजर्स का डेटा मंगवाते थे, उससे क्या बनवाते थे, कार्ड्स। अब आप क्या करते थे कि जिन्होंने टू डू लिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप अपडेट करने के लिए किसी एक रॉ पे क्या करते थे, क्लिक करते थे। जब आप उस रॉ पे क्लिक कर रहे हो तो वो रॉ किसके थ्रू बनी हुई है, उस डेटा से जो बेसिकली कहाँ से आया है, डेटाबेस से। अब वो आईडी फ्रंट एंड में आपको नहीं दिख रही होती, लेकिन वो आईडी बैक एंड में उधर पड़ी हुई है, फ्रंट एंड के पास पड़ी हुई है, लेकिन वो फ्रंट एंड उसको सिर्फ दिखाता नहीं है, दिखाता वो काम की चीजें जो फ्रंट एंड वाला दिखाना चाह रहा है। सही है। तो फ्रंट एंड वाला क्या करता है, वो कहता है जब भी यूजर उस पर क्लिक करेगा तो बेसिकली बैक एंड पे क्या जाएगी, आईडी, क्योंकि फ्रंट एंड के पास ऑलरेडी ये आईडी पड़ी हुई है। उसकी वजह क्या है कि वो फ्रंट एंड वाला सारे यूजर दिखाने के लिए पहले कौन सा काम करता है, वो ये वाला फंक्शन चलाता है। और इसमें डेटा तो आता ही आता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या आता है, आईडी। तो आपका अपडेट करने में आपके पास सबसे पहले आपने आईडी भेजी, और आईडी के साथ साथ जो डेटा बदलना है वो भी भेजा। आपने उसको यहाँ पर पहले सर्च करवाया कि ये रिकॉर्ड है किधर, यहाँ पे आपने उसको पहले सर्च करवाया, उसके बाद आपने उसको सेट कर दिया। ठीक है, फाइंड वन से आपने सर्च किया, उसके बाद उसको यहाँ पे सेट कर दिया, और आपके पास फाइनली ये डेटा सेट हो चुका है। क्या हुआ, क्या बन गया, कैसे पता लगे कि इस बंदे की जो है ये आईडी है, इसको तो बैकएंड आपको पता, सॉरी आज वही हाल हो गया जो कुछ दिन पहले हुआ। आपको पता करना भी नहीं होता, आपको आईडी का पता भी नहीं होता कि आईडी क्या है कैसे, बस वो वेरिएबल में सेव होती है, आप वो वेरिएबल भेज देते हैं। समझ रहे, ये सिंपल होता है। इवन ये हो रहा होता है
तो यहाँ पे आईडी अंडरस्कोर की तरह नहीं आती, सिर्फ आईडी आती है। तो ये चक्कर ऐसे होता है यार। एक अब हमारे पास फाइनली क्या बच जाता है, अब डिलीट वजह की बात है, वो बहुत आसान है। डिलीट किसी को आता है? किसी ने ट्राई किया डिलीट? अच्छा, अच्छा, मैंने अब देखे क्या किया है। मैंने एक नया राउट बनाया, उसका नाम क्या रखा है, और ऐप डॉट हम क्या कर देते हैं, डिलीट। सही है। तो हम क्या यूज करें, यूजर डॉट मॉडल डिलीट। तो इसमें मैंने क्या पास कर दिया है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन इधर हम फाइंड नहीं कर रहे, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अब इसको जरा चेक करते हैं चलता है नहीं चलता। तो वो यहाँ पे नहीं बताया। सही है। अब यहाँ पे हम एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, न्यू रिक्वेस्ट उसके बराबर होगी। ये डिलीट हो गया। अब बॉडी में हमें बस फर्क क्या है कि हमें क्या पास करनी है उससे, हाँ यही समझ कंट्रोल शिफ्ट से होगा, कंट्रोल शिफ्ट वही कर दे।
अब हमने एक डिलीट का एक राउट बनाया, इस डिलीट के राउट को हम क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं, आईडी पास कर रहे हैं। ये आईडी हमने कहा इसको दी हुई है, डॉट डिलीट को। अब क्या कह रहा है, यूजर डॉट एरर, क्या कह रहा है, डिलीट का उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है। अब यार ये होता है डिलीट बाय आईडी होता है। सर उसमें देख लो सर, उसमें लोड लगा दे ऑटोमेटिक खुल जाएगा। वो नहीं दे रहा, नेट नहीं दे रहा। आर्टिकल पे सर उसमें देखो क्या होता है, डिलीट मोड क्या होता है, डिलीट वन भी डिलीट भी होता है, डिलीट डिलीट मैनी होता है, डिलीट वन होता है, डिलीट बाय आईडी होता है, डिलीट होता है, तीन चार होता है। स्टेक ओवरफ्लो तो डाउन है। सर वो जो पहले क्या था सर, वो फ्री कोड कैंप वाला, क्योंकि हमारा सारा मार्क किया होता। यार ये डिलीट है ना, डिलीट वन था। इसका रिस्पॉन्स क्या है, एक्नॉलेज ट्रू, डिलीटेड काउंट वन। अब हमें वेरीफाई करवाना है कि इसने डिलीट किया भी या नहीं, सही है। तो हम क्या यूज कर लेंगे, ऑल यूजर्स। हमने कौन सा वाला डिलीट करा है, ये, तो इसको हम दोबारा भेजते हैं। अब कितने बचे, एक बचा, सही है। तो ये बेसिकली ये डिलीट वन है, सिर्फ डिलीट नहीं है, मतलब डिलीट यार होता है, पता नहीं मैंने चेंज किया है, होता है सर, ये होता है, मैंने यूज किया। पहले काम डिलीट का ये खासियत होती है कि वो आप उसको दे देना यूजर ये है, उसका ये होता था पूरा कलेक्शन डिलीट हो जाता है, वही डिलीट ऑल था, डिलीट होता है, पता नहीं। नहीं नहीं, वो है ना डिलीट वन है। डिलीट वन सिंपली इसलिए कि आपको सिर्फ एक कलेक्शन डिलीट करना है। इसके बाद एक होता है डिलीट मैनी। डिलीट मैनी क्या होता है कि आप फर्ज करें आपको वो सारे करेक्टर्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीट करना है जिनकी एज फर्ज करें 25 है, तो आप उसको सिंपली यहाँ पे क्या दे देते हो, एज 25। आईडी पे नहीं लगता, वो आईडी पे नहीं लगता क्योंकि वो आईडी यूनिक है। तो डिलीट मैनी अगर आपको मल्टीपल करवाने हैं तो आप उससे करवा सकते हैं, लगाना पड़ेगा। लूप नहीं लगाना पड़ता, बस आप उसको ये बता देते हैं डिलीट मैनी में कि उसकी कौन सी कॉमन चीज होनी चाहिए। फर्स्ट करें आपके पास मल्टीपल यूजर्स एंटर हो गए, सही है, एबीसी नाम के 5 यूजर्स ऐड हो गए। आप चाहते हैं पांचों पांच जिसके यूजर नेम क्या है एबीसी, वो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, डिलीट मैनी, और उसमें यूजर क्या देते हैं आप, जो आपको डिलीट करवाना है। तो मल्टीपल एक साथ कर देगा, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है, कौन सा, डिलीट वन। एक और फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव। फाइंड बाय आईडी कुछ ऐसे ही, हाँ यार फाइंड बाय आईडी तो चलो इसमें कुछ डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये आप यूज कर ले, सबसे बेस्ट एक डिलीट वन ही है, ज्यादा बना जाए डिलीट वन एक डिलीट करना हो, और डिलीट मैनी तब आप लिखें जब आपको ज्यादा डिलीट करने हो। किस चीज की,
यार लेस देन वाला तो नहीं होता यार, ये ऐसे ऐसे होता है। फर्स्ट करें यहाँ पे हम मंगवा देते हैं एज, और अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमारे पास क्या आएगी, एज आएगी। तो ये अब मैनी में हमने ये पास कर दिया है, यहाँ पे मैनी जा चुका है। हम यहाँ पे थंडरबोल्ट में एक न्यू बनाते हैं, इसको हम क्या देते हैं, डिलीट देते हैं। अब ये डिलीट यूजर यहाँ है, ये वाला डिलीट यहाँ पर है। सही है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा ये थोड़ा ना बढ़ाते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। इसको अब 24 भी इधर 24 भी है, 25 भी है, कुछ इस तरीके से। अभी डिलीट मैनी जो है इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो अब डिलीट काउंट क्या आ रहा है, 2। हम गेट ऑल यूजर्स करते हैं, तो हमारे पास कितने बचे, सिर्फ एक ही बचा है जिसकी एज क्या है, 24। 25 वाले सारे गए। इस तरीके से आप बेसिकली फिल्टर डिलीट भी करा सकते हैं। हाँ, वो डिलीट हो जाता है। अब फ्रेंड जाहिर सी बात है, वो तो पहले हाँ उस हिसाब से दीजिए जो आपको चाहिए। सही है। तो ये कुछ हमारे पास एक मेथड है, आपने देखा पहले आप सिंपल सिंपल चीजों पे रखें, यानी कि एक कैसे ऐड होगा, गेट ऑल कैसे होगा, बाय आईडी आपका सर्च कैसे होगा, और फाइनली अपडेट और डिलीट कैसे होगा। पहले आप सिंपल जो चीजें हैं उनको पहले प्रैक्टिस कर ले, वन बाय वन जो चीजें हो रही है, उसके बाद तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, आपने एक मसला देखा होगा शायद, अब ये ABC4 ऑलरेडी है, सेव हुआ हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको भी और ऐड करवाता हूँ तो अभी मैं एरर क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है कौन सी, सेम नाम दिया सेम बेसिकली इसलिए दे रहा है क्योंकि जब मैंने ये डीबी बनाया था ना, तो मॉडल में मैंने यहाँ पे क्या दिया था, एक काम करते हैं हम डीबी बदल देते हैं, हम कहते हैं न्यू डीबी 2। सही, ये हमने रिस्टार्ट कर दिया और हमने डेटाबेस बदल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सेव कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या सेव कराया, ABC4। अब फर्ज करो इसकी एज में करा दी मैंने 25, तो ये ABC4 फिर से सेव हो गया, लेकिन किस एज के साथ, 25। इसकी आईडी नोट कीजिएगा, आईडी क्या है, 2B। अब इसकी आईडी क्या है, क्योंकि हर चीज सेम है, लेकिन उसने न्यू आईडी के साथ फिर भी उसको क्या करा दिया, सेव करा दिया। अब ये तो आपके पास मसला है। अब फर्ज करें कि 2 यूजर्स है, दोनों ने अपना नेम सेम रखा है और आपने दोनों को सेव कर दिया। अब ये मसला क्यों है, क्योंकि अगर आप डिलीट करने पे आएंगे और आप उसको बोलेंगे कि जिसका नाम क्या है ABC4, उसको डिलीट कर दो, तो सबको डिलीट कर देगा। लेकिन अगर आपने डिलीट 1 लगाया हुआ है तो वो सिर्फ पहले वाले को डिलीट करेगा, और अगर आपने अब अपडेट वाला फंक्शन किया तो वो सिर्फ पहले वाले को अपडेट करेगा। तो ये तो इश्यू है, हम अलाउ नहीं कर सकते कि अगर एक दफा एक यूजर बन चुका है तो दूसरा यूजर ना आए। ये बात समझ आ रही है। तो उसके लिए हमें करना ही पड़ता है कि अभी तो ये देखें, ये डेटाबेस खराब हो चुका है क्योंकि ये पुराने वाले यूजर की वहां पे ये डेटाबेस बना है। हम क्या करते हैं, हम एक और डेटाबेस बनाते क्या है, बस एक नाम ही बदलना है। इसको हमने न्यू डीबी क्या किया, 3।
लेकिन अब एक डिफरेंस क्या होगा कि जहां पे हम स्कीमा बनाते थे ना, तो नेम के आगे क्या लिखा हुआ है, अब हमें सिर्फ इसका डेटा टाइप ही नहीं बताना। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है क्या बताओगे कि कौन सा डेटा टाइप है, लेकिन मुझे उसको ये भी बताना है कि ये क्या है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब कि अगर ये डुप्लीकेट आए तो उसको ऐड ना करो। अब ये देखिए क्या, वो तो एक अलग फंक्शनैलिटी है, वो रैंडम फंक्शनैलिटी है। अब हम सेव यूजर्स में दोबारा जाते हैं और हम इसको सेंड करते हैं। अब ये पहला ABC4 सेव हुआ, गेट ऑल यूजर्स करते हैं तो हमारे पास एक ABC4 सेव हो गया। अब हम इसको दोबारा भेजते हैं, जब हमने दोबारा भेजा तो मुझे क्या एरर दिया इसने, डुप्लीकेट की एरर, क्योंकि मैंने इसको क्या बोला हुआ है कि जो नेम है वो सिर्फ यूनिक हो सकता है, सिर्फ एक हो सकता है। अब फर्स्ट मैंने इसकी एज बदल दी, 27 कर दी, तो फिर भी मुझे ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने किस पे वो लगाई हुई है, नेम पे, पेज पे नहीं। अब मैं इसको 25 कर लेता हूँ, तो सॉरी 5 कर लेता हूँ, तो अब ये इजिली सेव हो गया। तो ये आपने सिंपल एक फंक्शनैलिटी लगा दी है। तो अब आपके पास बेसिकली क्या क्या चीज हो चुकी है यहाँ पे,